हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेन कैरियर मेकर में आपका स्वागत है। और हम अनीस आपसे आज कुछ बात करना चाहते हैं विशेष रूप से। एक्चुअली अभी बिहार सिविल कोड क्लर्क का पीटी का एग्ज़ाम पड़ा था दिसंबर में, और उसका मेंस का डेट अभी नहीं आया है, रिज़ल्ट नहीं आया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बात कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आ गया। बहुत सारे का तो थंबनेल देख के लगता है कि जैसे रिज़ल्ट आ गया, फिर साइट पर जाके देखते हैं कुछ नहीं है। तो आज इसी को लेकर के मैं थोड़ा बहुत दिनों से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, बट फाइनली आज कुछ मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। आज कुछ फ़ोन आया बन के, तो फिर सोचे कि चलो वीडियो को बनाते हैं, मतलब ऑडियो बनाते हैं, वीडियो नहीं है, बस एक ऑडियो बनाते हैं, ताकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ थोड़ा सा अच्छा फील हो सके। एक्चुअली ये है कि जो रिज़ल्ट के लेकर के बहुत ज़्यादा जो कॉशियस है, मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में तो खैर कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते कि कट ऑफ क्या रहेगा नहीं रहेगा। मतलब ये है कि हाँ, अगर कुछ यूआर कैटेगरी में है और 65 या 65 से ऊपर है तो फिर आप मान के चलिए कि सिक्योर ही हैं, फिर तो आप सिक्योर हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और उसी के हिसाब से 5-10 नंबर थोड़ा आगे पीछे करके बाकी सभी कैटेगरी लोग देख लीजिएगा। अगर उतना मार्क्स आ रहा है तो प्रिपरेशन करना चाहिए। और किसी को लग भी रहा है कि मेरा थोड़ा डाउट में 50-50 है, तो फिर मेरे हिसाब से उसको कर ही लेना चाहिए प्रिपरेशन। कहीं अगर हो जाए, अगर उसका हो जाए तो फिर उसको हमेशा ये लगता रहेगा ना कि फिर मेरा तो पीटी हो गया। मेंस अगर अच्छा से पढ़ लेते, तैयारी कर लिए होते तो शायद मेरा एक रिज़ल्ट हो जाता मेरा, है कि नहीं। तो जो भी बॉर्डर पर भी हो उनको लग रहा होगा कि रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा, तो फिर भी आपके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं अभी, और अभी कुछ तरह का एग्ज़ाम है भी नहीं बिहार में, तो आप प्रिपरेशन कर ही लीजिए, फिर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्चुअली था क्या कि बहुत लोग बना रहा है वीडियो कि आज आ रहा है रिज़ल्ट, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। तो जैसा कि मैंने सिविल कोड टाइपिस्ट का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैंने क्या देखा कि रिज़ल्ट के जैसे रिज़ल्ट आया उसी दिन फिर एग्ज़ाम का डेट भी आया था कि अगर नेक्स्ट डे आपको, मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका एग्ज़ाम है, मतलब मेंस का एग्ज़ाम है। तो हम ये कह रहे हैं ना कि अगर इस बार भी ये अगर कोर्ट क्लर्क का, जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस यही मेरे हिसाब से लगता है कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उसी दिन वे बोलेंगे कि अगले नेक्स्ट संडे को मतलब आपका क्या है, मेंस का एग्ज़ाम है और आप मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जो भी इनको लग रहा है कि जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर ये आपके लिए रॉन्ग अप्रोच हो सकता है। क्योंकि आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। अपने से क्या, अभी से भी आप लेट ही हैं, थोड़ा सा पहले से लग जाना चाहिए था। बट लेकिन अगर अभी भी आप लगते हैं तो अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से 15 to 20 डेज अगर मिनिमम लगे तो इतना तो फिर टाइम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 7 डेज में भी रिज़ल्ट आएगा अप्रॉक्सीमेट। 30-31 मार्च आए या 5 अप्रैल तक अगर आ जाए तो 12 से 13 अप्रैल तक वो परीक्षा ले लेंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं कि मेरे से किसी से कोई बात की है, किसी नहीं, बस ये अपना थॉट है जो हम स्टेनोग्राफ़र में देखे हैं या फिर जो हम टाइपिस्ट में देखे हैं। स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम हम नहीं दिए थे, उसके बेसिस पर हम बता रहे हैं आपको। तो आप प्रिपरेशन पर लग रहा हो ना, फोकस इतना तो तय ही है कि मतलब अप्रैल में एग्ज़ाम लेगा ही लेगा। तो जब अप्रैल में लेगा तो रिज़ल्ट का फिर मायने नहीं रखता कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। फिर ये है ना कि रिज़ल्ट जब आ रहा है और मेरा उसमें रहे तो फिर मेंस नहीं गिरना चाहिए, मेंस अच्छे से ही हो जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे भी कांटेक्ट में है, बट वो ही इसलिए सोए हुए हैं कि मतलब जब जिस दिन रिज़ल्ट आएगा फिर टाइम तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा, फिर हम प्रिपरेशन उसमें कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका थोड़ा सा आप अगर सिलेबस गौर से देखें तो ये है क्या ना कि मैथ और रीजनिंग कुछ उतने मतलब है नहीं जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के पूछते हैं। वो मतलब बेसिक लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो वो मैथ और रीजनिंग में तो जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है तो वो 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर करेगा। मतलब 100 क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बट परसेंटेज में मानते हैं कि 100% में 100% वो करेगा, उसमें कोई उसका कोई दिक्कत है नहीं। और कंप्यूटर में भी ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा टफ रहते हैं। एक्चुअली मेरा वो जो अभी मेंस का एग्ज़ाम पढ़ा या फिर टाइपिस्ट में भी पढ़ा था, तो आई थिंक मेंस में एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था कंप्यूटर का, और पीटी में तो मेरे मतलब पीटी में ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थे। और इस बार कोर्ट कलर का जो मेंस का पीटी का एग्ज़ाम पढ़ा उसमें भी मेरे मतलब 15 आउट ऑफ 15 कंप्यूटर के क्वेश्चन मतलब सही थे, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कंप्यूटर हम ये कह रहे हैं ना कि कंप्यूटर अगर अच्छे से पढ़ ले तो 15 में 15 आपका स्कोर रहेंगे, है कि नहीं। तो ये मतलब आपको इस तरह के भी अप्रोच बना के अभी से ही चलने पड़ेंगे। मतलब 20 डेज है, क्योंकि इसमें कुछ राइटिंग भी करना है, तो अब प्रेसेस पूछ देगा, कंप्रीहेंशन पूछेगा,
OWS भी मतलब OWS आ जाए कि सिनोनिम्स आएंगे कि एंटोनिम्स आएंगे कि इडियम्स फ्रेज आएंगे और कितने कितने नंबर्स के आएंगे वो लिखने के लिए, ये अभी कोई नहीं बता सकता। बस सभी लगे हुए हैं कि हाँ मतलब ये आ सकता है, लेकिन कितने कितने मार्क्स का आएगा ये कोई नहीं बता सकता। तो फिर आप ऐसा कीजिए ना कि सारे को प्रिपरेशन अच्छे से करें, आप सारे का अच्छे से प्रिपरेशन करें, कौन से बुक से करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। मतलब अगर कुछ उस तरह से कमेंट अगर आप लोग करते हैं तो फिर हम आपको सोर्स भी बता देंगे। और ये कहीं भी यूट्यूब पर ये नहीं बता रहा है कि सारे अपने मतलब 199 में कोर्स बेचने में लगे हैं, 499 में कोर्स बेच रहे हैं और उनका कोई कोर्स किसी काम का नहीं रहता। मतलब उसके लिए तो सिविल कोड के लिए कोई कोर्स का मतलब ज़रूरत है नहीं। बस आपके लिए पास जो भी बुक है वो उस बुक से आप इजीली मतलब क्रैक कर सकते हैं और अच्छे रैंक में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि मतलब अगर किन्हीं को लग रहा है कि सर मतलब भैया किसे मतलब भैया ही बोल सकते हो, सर तो फिर बोल ही नहीं सकते हो, मतलब किस तरह से करना चाहिए, मतलब तो फिर हम आपको गाइडलाइन मतलब गाइडेंस कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो जो भी मतलब मेरा यही मोटो लास्ट में कहना है कि जिनको अगर लग रहा है कि सर मतलब रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट का छोड़िए, तो रिजल्ट कब आएगा ये मतलब इस पर फोकस ही मत करो। ये फोकस करो कि अगर आज रिजल्ट आया और नेक्स्ट 7 डेज में आपका एग्ज़ाम लेने वाला, तो क्या तुम मतलब प्रिपेयर हो, इतना प्रिपेयर्ड अपने आप को किए हुए हो कि मतलब आएगा और एग्ज़ाम जाके दे दोगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो भगवान से यही दुआ करो कि भगवान अभी मतलब रिज़ल्ट नहीं दे, थोड़ा सा और डिले कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये खाली यूट्यूब पर कि सर रिजल्ट 4 बार जाकर साइट बिहार सिविल कोड के साइट पर जाकर देखने की रिजल्ट है कि नहीं है, इससे मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट तो नहीं बनेगा। पीटी का रिजल्ट है और मेंस का नहीं है तो फिर किसी काम का वो नहीं है। तो पहले तो पीटी का रिजल्ट जिनको अच्छा मार्क्स है वो अच्छे प्रिपरेशन में लगे रहें, और जिनका बॉर्डर लाइन पर भी फिर भी वो उतना ही मेहनत करें जितना वो एक सीरियस कैंडिडेट करता है। क्योंकि अगर कहीं हो जाए, जैसे टाइपिस्ट का एग्ज़ाम पड़ा और टाइपिस्ट का मतलब कटअप बहुत कम गया था, स्टेनोग्राफर के गया, स्टेनोग्राफर का बहुत कम गया, और यहीं मतलब क्लर्क में भी हो सकता है, कोई नहीं बता सकता है कि इतना जाएगा ही जाएगा। हर कोई टाइपिस्ट में भी कर रहे थे 60 जाएगा 65 जाएगा, बस कितना गया देखो ना, फिर 50-55 अप्रॉक्सीमेट इतना पर जनरल का मतलब कट ऑफ चला गया। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया उसमें तो कैंडिडेट्स कम थे, इसमें कैंडिडेट्स कितना है। देखो सारे पहले टाइपिस्ट के टाइम पर भी कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा था कि मतलब 18,000 20,000 ही कैंडिडेट हैं इसमें, इतने सारे इतने कम ही कैंडिडेट हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता। फाइनली सही बात तो यही है कि किसी को कोई पता नहीं रहता, बाकी सब यूट्यूब वीडियो बना करके और कोर्स बेचने में और ये मतलब पैसा कमाने में लगे हुए हैं। सॉरी। तो हम यही कह रहे हैं कि आप प्रिपरेशन में लगे रहें, जितना प्रिपरेशन हो सके उतना कीजिए। अभी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे जितना भी हो सकता है उतना पढ़े, ताकि रिज़ल्ट अपने आप को एक सिक्योर्ड करें। और सेकंड पार्ट में हम ये बताएंगे, मतलब अगर कमेंट उस तरह से आया तो कि भैया कि हाँ मतलब कैसा करना चाहिए, तो जो हम 20 डेज़ का अभी मास्टर प्लान स्ट्रेटजी लेकर के चलने वाले हैं। मेरा जो खुद का है, मेरा खुद का क्या कि मतलब हम रिवीजन कर रहे हैं। मेरा ये है कि हम 20 डेज़ अपने मतलब जो भी दोस्त लोग दिन भर खाली साइट पर देखते रहते हैं कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, हम कहाँ से प्रिपरेशन करें। 199 का भी कोर्स खरीद रहे हैं, फिर 499 का कोर्स खरीद रहे हैं, और उनको कोर्स के नाम पर डब्बा दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा, मतलब कोर्स के नाम पर फाइनल कोर्स ही नहीं दिया जा रहा है। तो हम उनको 20 डेज़ का स्ट्रेटजी बता देंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ हम इतना करेंगे कि आपको गाइडेंस देंगे, जो भी आपको लगे कि मैथ कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग। हालांकि मैथ और रीजनिंग के लिए हमें नहीं लगता कि सिविल कोड के लिए किसी को पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन बट अगर किसी को मतलब लगे तो फिर हम कर देंगे। मेनली फोकस जो करना है वो करना इंग्लिश पर और हिंदी पर करना, थोड़ा सा कंप्यूटर पर कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर में अच्छे खासे मार्क्स, मतलब अच्छे खासे क्या 100 में 100% मार्क्स उसमें आते हैं और वो श्योर मार्क्स आते हैं, तो वो कर लीजिए। और इंग्लिश कहाँ से करनी चाहिए, हिंदी कहाँ से करनी चाहिए, इस बार मेरा जो सिविल कोड मेंस के पीटी का एग्ज़ाम जो हम कलर का दिए उसमें 100% क्वेश्चन आकर फंसे, और मेंस में भी मैच, मतलब ये कहने का मतलब डैम श्योर होता है कि मतलब वहीं से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो मतलब बहुत अच्छे मतलब इंग्लिश के बुक हैं और हिंदी के भी बहुत अच्छे बुक हैं। तो हम बता देंगे कि कंप्यूटर कहाँ से करना, हिंदी कहाँ से करना, इंग्लिश से कहाँ करना। और 20 डेज़ का एक एकदम कहने का मतलब हम एक टेलीग्राम, अपना जो नंबर है टेलीग्राम नंबर पर हम इसमें ऐड कर देते हैं। टेलीग्राम नंबर के हिसाब से सभी लोग उसमें, अगर जिनको जिनको उसमें लगता है कि हमें करना चाहिए तो उसमें ऐड हो जाना। 20 डेज स्ट्रेटजी प्लान रखेंगे और वो मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा सिविल कोड मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। ज़्यादा आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने, बस जितना कहा जाए उतना अगर कर लो तो मेरे हिसाब से रिज़ल्ट नहीं रुकेंगे, रिज़ल्ट आपका डैम श्योर आएगा ही आएगा। और बाकी जो भी सुप्रीम कोर्ट के ये जो असिस्टेंट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए जो फॉर्म भरे हैं
उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी फॉर्म मैंने भरा, और उसके प्रिपरेशन के लिए भी मैंने बहुत सारे कुछ प्लान्स बनाए हैं। तो जो भी बच्चे अगर उसका भी कोई फॉर्म भरे हैं तो वो भी इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। हम लोग एक टीम की तरह, कोई ना कोई यहाँ, कोई ना टीचर है ना कोई स्टूडेंट, वी आर ऑल फ्रेंड्स, है ना। तो एज ए फ्रेंड्स के हिसाब से हम भी आपसे कुछ सीखेंगे, आप भी हमसे सीखिए, और सब मिल करके 2025 में इस बार एक अच्छा नौकरी लेते हैं, है ना। तो अगर किसी को मतलब अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि हम ये बोलते नहीं कि सब्सक्राइब कर लो, लेकिन अगर किसी को कुछ लगे तो ये सिविल कोड के लेकर के तक ही सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई वीडियो आए तो फिर आपके लिए कुछ फ़ायदा मिले। बाद में फिर भले अनसब्सक्राइब कर देना, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऐसे भी इससे कुछ पैसा वैसा कमाने का कुछ ऐसा मोटो है नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।